प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.6 के प्रश्न संख्या 1 के पहले भाग की, जिसमें आपसे कह रहा है कि ये आपको कुछ समीकरणें दी गई, दो समीकरणों का युग्म दिया है। इसको पहले आपको रैखिक समीकरण में बदलना है, उसके बाद फिर x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इस तरह के प्रश्नों को कैसे करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें 1/2x और 1/3y को, तो ये जो 1/2x है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, 1/2x गुणा 1/x गुणा करेंगे तो कितना आएगा, एक गुणा एक ही आएगा और दो गुणा एक्स 2x आ जाएगा। ठीक है, ऐसी अगर बात करें 1/3y को बांटने की, तो 1/3y को हम कितना लिख सकते हैं, 1/3 इंटू 1/y लिख सकते हैं। अब काम क्या होता है, दोनों ही समीकरणों में से आपने क्या करना था, 1/x और 1/y की जगह मान रख देने होते हैं, चाहे आप u रखें, चाहे v रखें, चाहे a रखें, चाहे b रखें। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b रखने पर, ठीक है। अब रख देते हैं, तो 1/x की जगह ये रखा, तो हमारे पे इक्वेशन आ गई 1/2a प्लस 1/3b बराबर 2, और ये नीचे से एक दूसरी इक्वेशन जो आई वो आई 1/3a प्लस 1/2b बराबर 13/6। अब इस समीकरण को अगर आगे हल करें, ठीक है, तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे, लॉस ऑफ लेने पर कितना हो जाएगा, लॉस ऑफ दोनों का कितना आएगा, 6 ही आएगा, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये इधर, ठीक है। तो 3a का ये हो जाएगा 3a, और ये 2 का b में गुणा करने पर 2b बराबर कितना है, 2। ठीक है, अब क्या होगा, अब जो हमारे पास समीकरण निकल के आएगी ना, अब क्या करेंगे, देखिए ये अगली जो आएगी इसको यहाँ गुणा कर देंगे, तो यहाँ गुणा होने पर फिर क्या हो जाएगा, आगे जो इक्वेशन और सॉल्व हो के आएगी, ये आ जाएगी 3a प्लस 2b बराबर 6 का गुणा 2 में हो गया कितना, गया 12। तो ये हमारी हो गई समीकरण 1। ऐसी इसको अगर सॉल्व करें और आगे, तो यहाँ भी एलसीएम कितना आएगा, 6 ही आएगा, 2 का गुणा यहाँ तो 2a प्लस 3b बराबर कितना हो गया, 13/6। ठीक है, दोनों तरफ 6 से 6 कट जाएगा, तो जो एक समीकरण निकल के आई वो आ गई 2a प्लस 3b बराबर 13। ठीक है, ये हमारी हो गई समीकरण 2। अब समीकरण और 2 है, अब इनको क्या करेंगे, हम विलोपन या प्रतिस्थापन से हल कर देंगे। ठीक है, हम विलोपन से हल करते हैं, तो समीकरण को लिख लेते हैं 3a प्लस 2b बराबर 12, और इधर से ये आ गई हमारे पास 2a प्लस 3b बराबर 13। ठीक है, अब विलोपन में काम क्या होता था, चाहे तो a के गुणांकों को हम क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं, या b के गुणांकों को आपस में बराबर कर लेना पड़ता था। ठीक है, तो देखिए a के गुणांकों को बराबर करना है, तो कितना किया, यहाँ और यहाँ सेम संख्या आनी चाहिए, नहीं कि सेम संख्या आनी चाहिए, तो क्या कब आ सकती है, एक काम करते हैं, a को अगर हम 2 से गुणा करते हैं और b को 3 से करते हैं, तो यहाँ 2 3 6 और 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि a के गुणांक क्या हो जाएंगे, बराबर। तो लिख लेंगे समीकरण 1 को 2 से हाँ, तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, ठीक है। अब गुणा कर देते हैं, तो इसको 2 से किया तो कितना आ गया, 3 दूनी 6 a, 2 दूनी 4b प्लस 12 दूनी 24, और समीकरण 2 को 3 से करने पर 3 दूनी 6a प्लस 3 तिया 9b बराबर 13 तिया 39। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए सेम है तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, ऋण कर देंगे, तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, घटाया, a से a कट गया, 0 हो गया, यहाँ कितना बचा -5b बराबर, अब देखिए 39 में से 24 घटाना, 9 में से 4 गया 5, 3 में से 2 गया 1, कितना है 15, लेकिन कैसा माइनस, क्योंकि 39 क्या है, माइनस में है। ठीक है, तो अब यहाँ से b बराबर कितना, देखिए माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, b बराबर 15/5, तो b बराबर हमारे पास आ गया कितना, 3। अब b बराबर 3 आ गया, तो अब क्या निकाल लेते हैं, देखिए b बराबर हमारे पास कितना आ गया, 3, तो अब a का मान निकाल लेते हैं, किसी भी समीकरण में रख दें। सर ये हमारी 1 थी, ये 2 थी, समीकरण 1 में b का मान रख देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 में b का मान
रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में b का मान रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है, 3a प्लस 2b बराबर 12, तो इसमें रख देते हैं 3a ऐसी रहे प्लस 2 गुणा b कितना है 3 बराबर कितना है 12, ठीक है। तो 3a प्लस 6 बराबर हो गया 12, तो यहाँ से 3a बराबर आ गया 12 माइनस 6, ठीक है। 3a बराबर कितना आ गया 12 माइनस 6, तो अब क्या हो जाएगा देखिए, तो यहाँ से a बराबर कितना आ गया 6/3, यानी कि कितना आ गया 2, यानी कि a बराबर हमारे पास कितना आ गया 2, ठीक है। ये a का मान आ गया, ये b का मान आ गया, लेकिन काम अभी समाप्त नहीं हुआ। हमको x और y का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x और y का मान, ठीक है। तो देखिए अब हमने क्या रखा था, यहाँ अगर ध्यान से देखें तो 1/x बराबर a रखा था तथा 1/y बराबर b रखा था, तो इस समीकरण में भी मान रख देंगे। तो अब क्या करेंगे देखिएगा, अब जो हमारा काम है ना, वो अब हमारा काम क्या है, यहाँ क्या करेंगे 1/x बराबर कितना है a है ना, तो इसमें रख देंगे मान। तो 1/x बराबर a का मान कितना है 2, ठीक है। अब 2 है तो क्या कर देंगे, बट्टे में 1 लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वज्र गुणा कर दें, तो यहाँ आ गया 1 बराबर 2x, तो x बराबर कितना आ गया 1/2, ये आ गया x का मान। ऐसी y का निकाल लेते हैं, y का कितना हो जाएगा 1/y बराबर कितना आया 3, यानी कि 1/y बराबर है क्या b, और 1/y बराबर हो कितना जाएगा 3, जिसको हम लिख सकते हैं 3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणा किया तो 1 का 1 में 1 बराबर कितना आ गया 3y, और यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा y बराबर 1/3, ठीक है। तो इस प्रकार से होते हैं ये सवाल। यहाँ हमने अभी x का मान निकाला और यहाँ क्या निकाला, y का मान निकाला।